Myself Jitendra Shukla. Today we will discuss about bonding in metal carbonyls. देखिएगा मेटल और कार्बोनिल लिगेंड कार्बोनिल हो दैट इज CO कार्बन मोनोऑक्साइड अगर लिगेंड है और सेंट्रल एटम है तो इस केस में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों के कैरेक्टर यहाँ पर बॉन्ड के बीच में शो होते हैं. इन जनरल जैसे अमाइन है, अमोनिया किसी सेंट्रल एटम के साथ में कि जैसे देखिएगा मेटल है और यहाँ पर क्या है अमोनिया है तो ये एक लोन पेयर को इसको दे देता है और इस तरह से इसमें यहाँ पर इस तरह की बॉन्डिंग कैसी होती है ना. ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही बनता है ना. ये एक जनरल कंपाउंड में यही होता है कि भाई जितने भी बॉन्ड बने हैं इसमें कैसे हैं वो सेंट्रल एटम के साथ में सिंगल बॉन्ड लिगेंड के साथ बने हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. और ये मेटल का कंपाउंड मेटल क्या हुआ अपना ये इस तरह का मेटल हुआ और ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाते हैं या सिग्मा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेकिन सिंगल हैं इसीलिए सिग्मा बॉन्ड है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब कोई मेटल किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में बनाता है बॉन्ड. कार्बोनिल कंपाउंड कुछ इस तरह का होता है, CO का स्ट्रक्चर, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है इस तरह का. तो आप इसको ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दो डबल बॉन्ड बन जाते हैं और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हुआ करता है. अब आप देखिएगा यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड जब कार्बन किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है. लेकिन मेटल के फील्ड इलेक्ट्रॉन द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन फर्दर टू एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड उसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग. कैसे ऐसा होता होगा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम. यहाँ पर पहले मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 और इसमें कितने होते हैं 8. कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 14. किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s. फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है भाई पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y दोनों का एनर्जी लेवल बराबर होता है. फिर आएगा सिग्मा 2pz. फिर आता है पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखते हैं पाई स्टार 2p y. इस तरह का बना आप आगे और लिख सकते हैं एनर्जी लेवल का. हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन हैं. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं 2 to 4 यहाँ 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं आप बाउस लॉ के हिसाब से 2 to 4 to 6 to 8 हो गया. यहाँ पर दोनों के एनर्जी लेवल सेम है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और यहाँ पर 2 देखिएगा 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 तो हो गए हैं. ये दोनों ही ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं. उसके आगे का भी पाई सिग्मा स्टार 2pz भी खाली पड़ा हुआ है. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा हुआ है. कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल का CO मॉलिक्यूल का ये जो मॉलिक्यूल है इसका एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पर क्या पड़ा है खाली पड़ा है. अब क्या होता है देखिएगा कि ये जो मेटल है मेटल का ऑर्बिटल्स आप समझने की कोशिश करेंगे. ऐसे आप ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि ये ऑर्बिटल है मगर मान लीजिए मैंने बनाया यहाँ पर है ना ये इस तरह का ऑर्बिटल मैंने बनाया. ये ऑर्बिटल आप समझ सकते हैं इस तरह के ये मेटल के ऑर्बिटल्स हो गए. और हमने क्या किया है मान लीजिए ये ऑर्बिटल इसके भरे हुए हैं. ये ऑर्बिटल इसके किसके मेटल के भरे हुए हैं है ना ऑलरेडी. और यहाँ पर मैं कार्बोनिल कंपाउंड को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. इस तरह का बॉन्ड बनेगा इसमें. तो आप देखिएगा यहाँ पर इसका ऑर्बिटल मैं बनाता हूँ. ये मान लीजिए कैसा है यार ये भरा हुआ है. ये ऑर्बिटल इसका और ये ऑर्बिटल इसका और यहाँ पर इस तरह का ये एंटी ऑर्बिटल जो मैंने बनाया है ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं इसके किसके कार्बोनिल कंपाउंड के. और ये इसके कितने इसके एम्प्टी ऑर्बिटल और ये दोनों मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल. जैसे आप लिखते हैं मैग्नीज, जैसे आप लिखते हैं क्रोमियम का कोई भी आयन आप बनाएंगे क्रोमियम का जैसे आपने लिखा निकल के साथ में CO4 तो आप देखिएगा निकल में क्या होगा देयर इज क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स आल्सो प्रेजेंट इन द निकल. निकल का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d कितने होते हैं सोचिए भाई आयरन
कोबाल्ट और निकल 28, तो 3d8 होगा और यहाँ क्या होगा 4s2 होगा। तो इसके डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, आधा तो भरा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये बैक बॉन्डिंग करता है। अब जनरली होता क्या है देखिएगा, ये मेटल है, ये निकल मैं मान लेता हूँ, है ना, और यहाँ क्या है, ये क्या है, कार्बोनिल लिगेंड है। ये क्या करेगा, ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो सिग्मा बना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल गिव बैक देयर इलेक्ट्रॉन टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। जनरली हमने क्या पढ़ा है कि लिगेंड डोनेट इट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लेकिन क्या होता है, इस लिगेंड के में ऐसा होता है, NH3 और सब में नहीं है बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या कर रहा है, मेटल भी उसके बदले में क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे रहा है। तो हम यहाँ एक लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं, इसको क्या लिखेंगे कि इस लोन कार्बोनिल molecule या CO gives its lone pair electron to the central atom and form sigma bond, and the metal also donate its electron to the empty orbital of ligand, carbonyl ligand, and form pi bond. This is called back bonding. This is called back bonding. क्या कहते हैं इसको हम लोग यार, back bonding या सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। और इस चक्कर में सिग्मा के साथ में पाई भी बन गया, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, मजबूत ज़्यादा हो गया। तो समझने की कोशिश करते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ और यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो आपने क्या लिखा, हमने देखा कि क्या है, CO डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू मेटल एंड फॉर्म क्या भाई, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और क्या करता, आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल क्या करते हैं, फॉर्म्स मेटल donated to empty orbital of carbonyl, that is CO, to form क्या भाई, पाई बॉन्ड। इसी को क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट। जनरली ऐसा देखा गया है कि ये जो कंपाउंड है, जैसे अगर आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए, निकल के साथ में यहाँ पर ये एक कंपाउंड दिया गया है ना, ये कंपाउंड है। अब सिनर्जिक इफेक्ट का इफेक्ट कहाँ पड़ा है, कंपाउंड ये है, और दूसरा आपने ये लिख दिया है CO के साथ में। आप देखिएगा इन दोनों में सिनर्जिक इफेक्ट का फ़र्क कहाँ दिखेगा। यहाँ पर भी ये कैसा है, ये भी दोनों एक जैसे लिगेंड हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपाउंड। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 इज़ मोर स्टेबल देन दिस वन, टेट्रासाइनाइडो निकल। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड कैसा है, कार्बोनिल है, और कार्बोनिल क्या करता है, निकल के साथ में बैक बॉन्डिंग करता है, जिसके कारण सिग्मा के साथ में यहाँ तो केवल सिग्मा बॉन्ड बनेगा साइनाइड और निकल के बीच में, लेकिन यहाँ इनके बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड भी बनेगा। अलॉन्ग विद सिग्मा बॉन्ड देयर इज पाई बॉन्ड, सो दैट इट इज स्ट्रॉन्गर। यहाँ पर ये वाला क्या होगा, इन दोनों का बीच का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा। हम ये कह सकते हैं कि दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी में ये एक फैक्टर भी है कि बैक बॉन्डिंग। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये तो वही कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग की। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।